इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हेग की अदालत पर उसके यहूदी विरोधी फैसले के लिए अब पलटवार किया है। उन्होंने इस फैसले की तुलना ड्रेफस मुकदमे से की है और कहा है कि उसी तरह खत्म होगा। साथ ही गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी भी दी है। बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी कि आईसीसी ने गुरुवार को इजरायली प्रधानमंत्री, उनके पूर्व रक्षा मंत्री योव गैलेंट और कई हमास अधिकारियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। उन पर गाजा में युद्ध और अक्टूबर 2023 के हमलों से उपजे युद्ध अपराधों और मानवता के खिलाफ अपराधों का आरोप लगाया है, जिसने फलस्तीनी क्षेत्र में इजराइल के आक्रमण की शुरुआत की। आपको बता दें कि आईसीसी के इस निर्णय से नेतन्याहू और अन्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वांछित संदिग्ध बन गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय के इस कदम के बाद से 13 महीने से जारी संघर्ष को समाप्त करने के लिए संघर्ष विराम पर बातचीत करने के प्रयासों में जटिलता आने की अब आशंका जताई जा रही है। हालांकि इसके व्यावहारिक प्रभाव सीमित हो सकते हैं, क्योंकि इजराइल और उसका प्रमुख सहयोगी अमेरिका आईसीसी के सदस्य नहीं है। आपको बता दें कि नेतन्याहू ने वारंट जारी होने के कुछ घंटों बाद ही एक्स पर एक वीडियो शेयर किया। उन्होंने कहा कि हेग में स्थित अंतर्राष्ट्रीय अदालत का यहूदी विरोधी फैसला आधुनिक ड्रेफस मुकदमा है और ये उसी तरह खत्म होगा। आपको बता दें कि ड्रेफस ट्रायल 1894 के एक फ्रेंच मिलिट्री के यहूदी सैन्य अधिकारी के खिलाफ चलाया गया मुकदमा था। ये अधिकारी को राजनीतिक भ्रष्टाचार के लिए दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। सैन्य अधिकारी पर आरोप था कि फ्रेंच मिलिट्री के गुप्त दस्तावेजों को उसने लीक किया। हालांकि बाद में वो निर्दोष पाए गए और फ्रांस की सेना में फिर अधिकारी के तौर पर नियुक्त किए गए। बताते चले कि इजरायली पीएम ने आगे कहा कि एक फ्रांसीसी न्यायाधीश की अध्यक्षता में हेग की अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में इस अपमानजनक अपराध को दोहराया जा रहा है। ये मुझ पर इजराइल के लोकतांत्रिक रूप से चुने गए प्रधानमंत्री और पूर्व रक्षा मंत्री योव गैलेंट पर जानबूझकर नागरिकों को निशाना बनाने का झूठा आरोप लगाया गया है। ये तब है जब हम नागरिक हताहतों से बचने के लिए अपनी शक्ति में सब कुछ कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इजरायली अधिकारी गाजा में नागरिकों को खतरे से बचाने के लिए विभिन्न माध्यमों से निकासी संदेश भेज रहे हैं, जबकि हमास आतंकवादी उन्हें खतरे में रखने के लिए सब कुछ कर रहे हैं, जिसमें उन पर गोली चलाना और मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल करना भी शामिल है। आईसीसी ने यह भी आरोप लगाया है कि नेतन्याहू प्रशासन ने गाजा में नागरिकों को भोजन, पानी और चिकित्सा सहायता जैसी आवश्यक आपूर्ति को प्रतिबंधित कर दिया, जिससे बच्चों सहित गंभीर मानवीय संकट और मौतें भी हुई। इस पर नेतन्याहू ने उस दावे का खंडन करते हुए कहा कि इजराइल ने गाजा के नागरिकों को 7 लाख टन भोज उपलब्ध कराया है। प्रधानमंत्री ने अविश्वास व्यक्त करते हुए कहा, पिछले कुछ सप्ताह में इजराइल ने गाजा के 97% लोगों को पोलियो के खिलाफ टीका लगाने में मदद की है और ये न्यायालय को हम पर नरसंहार का आरोप लगाने से नहीं रोकता है। उन्होंने आगे कहा कि गाजा में इजराइल का युद्ध 7 अक्टूबर 2023 को हमास द्वारा यहूदी राष्ट्र पर बिना उकसावे के हमला करने के ठीक बाद हुआ था। नेतन्याहू ने दावा किया कि अभियोक्ता उनके और पूर्व रक्षा मंत्री के खिलाफ झूठे आरोप लगा रहा है, बस यौन उत्पीड़न के आरोपों से ध्यान हटाने की कोशिश में। आपको बता दें कि उन्होंने आईसीसी के न्यायाधीशों की आलोचना की और उन पर ईरान, सीरिया और यमन में किए गए वास्तविक युद्ध अपराधों पर आंखें मूंद लेने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ना ही अदालत ने हमास के आतंकवादियों के खिलाफ कुछ किया, जिन्होंने हमारी महिलाओं पर दुष्कर्म किया, हमारे पुरुषों का सिर कलम किया, उनके माता पिता के सामने बच्चों को जिंदा जला दिया और सैकड़ों पुरुषों और महिलाओं और बच्चों को गाजा की भूमिगत काल कोठरी में अपहरण कर लिया। उन्होंने कड़ी चेतावनी भी दी और कहा कि आईसीसी और उसके फैसले का समर्थन करने वालों को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। उन्होंने ईरान पर हमास, हिजबुल्ला और हूतियों के माध्यम से इजराइल के खिलाफ युद्ध छेड़ने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि हमारे दुश्मन आपके दुश्मन हैं, हमारी जीत आपकी जीत है, बर्बरता और अत्याचार पर सभ्यता की जीत होगी। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।